दो ऊंटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनु मुदलज के इलाके कुदीद से गुजर रहा था। उन ऊंटनियों पर 4 अफराद सवार थे। उनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर उसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। उस काफिले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इधर बनु मुदलज के सरदार सुराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, सुराका, मेरा ख्याल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी उन्हें देखकर आ रहा हूं। सुराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। उन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ैर बहस था कि इस काफिले को किस तरह रोका जाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा माअज़ल्लाह कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मुकर्रर था, और ये इतना बड़ा इनाम था कि उसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सुराका ने पहलू बदला। उसके ज़हन में ये ख्याल बिजली की तरह कौंध गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूं और ये काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूं, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। उसने एक लम्हे सोचा, फिर उस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। भला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से कहां गुजर सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरे हैं। काफिले की खबर देने वाला शख्स खजालत महसूस कर रहा था। उधर सुराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फौरन मेरे घोड़े पर जीन कसू और उसे तैयार करके फला जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना हो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। हां, जल्दी जल्दी करना, ताखीर हरगिज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। उसका ज़हन मुसलसल काफिले के ताक़ुब में था। जब अंदाजा हो गया कि उसकी लौंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रा मकाम पर पहुंच चुकी होगी, तो उसने अहले मजलिस से घर में जरूरी काम का बहाना किया और अपने घर के बिछवाड़े से बाहर निकल गया। उसने नेजा संभाला, घोड़े पर सवार होकर उसे काफिले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सरपट दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सुराका नीचे गिर पड़ा। उसने उठकर तरकुश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं उन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तेफाक की बात के तीर वो निकला जो उसे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊंटों का लालच उसे चैन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि उसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज आने लगी। उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सुराका को करीब आते देखा तो बे-इख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। उधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यारिगार, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैं अपनी जान के खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बे-इख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जैसे चाहे इससे हमें बचा ले। उधर ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले। इधर सुराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मर्तबा उसके अगले दोनों पांव घुटनों समेत सख्त जमीन में धंस गए। अब सुराका ने दोबारा पांसे के तीर से फाल निकाली। वही तीर निकला जो उसे नापसंद था। अब उसकी समझ में आ गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा वो हलाक हो जाएगा।
उसके दिल में ये बात बैठ गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर रहेंगे। उसने काफले वालों को पुकारा और कहा, ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जान चुका हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के बायस मेरा घोड़ा जमीन में दंस गया है। अल्लाह से दुआ फरमाइए वो मुझे निजात दे। मैं न सिर्फ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब छोड़ दूंगा बल्कि इस तरफ आने वालों को भी लौटा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई तो जमीन ने उसे छोड़ दिया। सुराका ने अर्ज किया, मेरे लिए परवाना ये अमन लिख दीजिए जो मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बतौर निशानी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा को हुक्म दिया कि उसे अमान लिख दो। उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर अमान नामा लिख दिया। सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अज़ाइम और 100 ऊंटों के इनाम के बारे में आगाह किया और आपको ज़ादी सफ़र और साजो सामान की पेशकश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी किस्म का सामान लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये फरमाया, हमारे बारे में राजदारी से काम लेना। सुराका वहां से जाने लगा तो अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुराका, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम किसरा के दोनों कंगन, पीटी और उसका ताज पहनोगे। सुराका ने बड़े ताज्जुब से ये बात सुनी। वो सोच में पड़ गया कि कहां किसरा और उसके कंगन और कहां मैं। इसके बाद काफला यसरब की तरफ बढ़ गया। सुराका वापस आया तो देखा कि लोग काफला की तलाश में सरगर्दां हैं। सुराका कहने लगा, इधर की खोज तो मैं दूर दूर तक कर चुका हूं, तुम्हें इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर चुका हूं। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो सुराका ने लोगों को ये वाक़या सुनाया। सुराका ने अमान नामा संभाल कर रखा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, मक्का फतह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनीन और ताइफ से फतह याब होकर जोराना के मकाम पर क़ियाम फरमा हुए। बनु मुदलज का ये सरदार यही अमान नामा लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया। बुद्दू आदमी था, तमाम रुकावटों को उबूर करता आगे बढ़ रहा था। अंसार के एक घोड़सवार ने उसे रोका कि अरे कहाँ मुंह उठाए जा रहे हो। उसने जवाब में वही परवाना जेब से निकाला और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ऊंटनी पर सवार थे। अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ही का दिया हुआ अमान का परवाना है। मैं सुराका बिन मालिक हूं। इरशाद हुआ, आज का दिन वफा निभाने का दिन है, नेकी और एहसान करने का दिन है, मेरे करीब आ जाओ। फिर चंद लम्हात के बाद सुराका बिन मालिक को सहाबी बनने का शर्फ नसीब हुआ। अब वो इस्लाम का एक सच्चा सिपाही था। मुसलमानों की फतूहात तेजी से बढ़ रही थीं। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दवर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को चाक करने वाले किसरा की हुकूमत पाश पाश हुई। उसका गुरूर खाक में मिल गया, उसके खजानों को तोड़ा गया। किसरा का ताज, उसकी पीटी और कंगन मदीना मुनव्वरा भेजे गए। फारूकी आजम रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, लोगों, सुराका बिन मालिक को बुलाओ, मेरे नबी की पेशगोई के पूरा होने का वक्त आ गया है। सुराका आते हैं। इरशाद हुआ, हाथ उठाओ। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने उनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए और फरमाया, अल्लाहु अकबर। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने इन कंगनों को किसरा से चीना। वो किसरा जो कहता था, मैं लोगों का रब हूं। आज अल्लाह ने मुसलमानों को ये इज्जत और वक़ार अता फरमाया कि बनु मुदलज के एक बुद्दू को इसका मालिक बना दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई के मौका पर जो पेश गोई फरमाई थी कि मुझे किसरा के खजानों की चाबियां अता कर दी गई हैं, वो भी फतह मदाइन के मौका पर पूरी हो गई और आपके खदाम को वो चाबियां अता कर दी गई।